बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है। आपको पता होगा मैं ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जो नॉर्मली हर बंदे के जहन में आ रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई कह रहा है माल्टा का वर्क परमिट कितने का है, कैसे मिलता है। कोई कह रहा है कनाडा का वर्क परमिट कितने का आप देंगे और इसका तरीकाकार क्या है। तो आज की इस वीडियो में दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के वर्क परमिट्स को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। आपके जहन में कोई भी डेस्टिनेशन आपने सोच रखी है, वो कनाडा, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी हो सकता है। आपने कोई भी कंट्री अपने डेस्टिनेशन अपने माइंड में सोचा है कि मैंने इस कंट्री में इन फ्यूचर जाना है या जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका वर्क परमिट लेना चाहते हैं। उसकी क्या डिटेल्स है, कितना पैसा लगता है, आप कैसे जा सकते हैं और वर्क परमिट कैसे मिलता है, मैं बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा और सादा अल्फाज में, ताकि अगर कोई अनएजुकेटेड बंदा उसके भी जहन में सारी चीज़ें बैठ जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, आपके जहन में कोई भी कंट्री है, चाहे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कनाडा के बारे में जानना चाह रहा है वर्क परमिट, कोई माल्टा का, सेम तरीका कार है। आपके जहन में जो भी कंट्री है समझ लें मैं उसी का आपको वर्क परमिट बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे लेना है। याद नहीं पड़ता, मैंने शायद इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को, जो नए सब्सक्राइबर हैं, ये जिन लोगों को रिमाइंडर करवाने के लिए आपको। अच्छा, इसमें सबसे पहले वर्क परमिट समझ लेते हैं क्या होता है। वर्क परमिट नॉर्मली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ज़रूरी नहीं होता। वर्क परमिट का मतलब होता है कि इस पर आप जॉब ही करेंगे। आप वर्क परमिट में बिजनेस वर्क परमिट भी होता है, स्टडी वर्क परमिट भी होता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परमिट्स होते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जॉब वर्क परमिट को, कि आप अगर जॉब के लिए वर्क परमिट लेना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, वर्क परमिट की तो मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ होती है। ये वर्क परमिट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप लीगली उस कंट्री में रह के कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। जिस कैटेगरी में भी आपको वर्क परमिट मिला है, मिसाल के तौर पे आपको जॉब के लिए वर्क परमिट मिला है, तो वो अश्योरिटी होती है कि आप इस कंट्री में लीगली वर्क परमिट पे जॉब की एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी आपकी जॉब ऑक्यूपेशन है, ठीक है, या कि कहीं पे भी मतलब जॉब कर सकते हैं। सादा अल्फाज हैं। अच्छा, ये हो गया वर्क परमिट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं वर्क परमिट मिलता कैसे है। वर्क परमिट लेने के ना टोटली 3 तरीके हैं, बस इनसे हट के कोई और तरीका नहीं है। नंबर 1 है आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा था, वही माइंड में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं कनाडा के बारे में बता रहा हूँ या मैं यूरोप के बारे में, जो भी कंट्री है दुनिया का, उसका यही सेम प्रोसेस होता है। आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ये प्रोसेस नहीं होता, जैसे सिंगापुर है, वहाँ पे विजिट वीज़ा पे आप जॉब नहीं ढूंढ सकते। हांगकॉन्ग है, वहाँ पे नहीं ढूंढ सकते। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको कनाडा, यूरोप वगैरह की, ठीक है, अमेरिका वगैरह की। तो आप विजिट वीज़ा पे लेके जाएंगे। पहला तरीका वर्क परमिट लेने का, आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे। विजिट वीज़ा पे जाके आप वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे। अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है, तो आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है ये, इसका जो जेन्युइन है। विजिट वीज़ा आपने कैसे लेना है, इसके बारे में मैंने तकरीबन सभी कंट्रीज़ पे डिटेल से वीडियो बनाई है। क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसेस है। आपको जिस कंट्री की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपने उस कंट्री का नाम लिखना है, आगे एवरी वीज़ा लिख दें, आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या इन्फॉर्मेशन है सारी। आप विजिट वीज़ा लेके जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे, आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है। पहला तरीका तो सिंपल सा ये है। अब जो दूसरा तरीका ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनके को रिलेटिव या फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, जिस कंट्री का आप वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त या रिलेटिव कनाडा में मौजूद है, मैं उसे बोलूँगा कि यार मेरे लिए ना किसी भी एम्प्लॉयर से यहाँ से जॉब ऑफर लेटर अरेंज करके दो। चाहे वो कोई शॉप है, चाहे वो कोई फैक्ट्री है, चाहे वो कोई ऑफिस है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जो कंपनी ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड है वहाँ पे, उससे वो मेरा कज़न या दोस्त या जो भी कह लें रिलेटिव है, वो मुझे वहाँ से एक ऑफ़र लेटर बना के देगा कंपनी से। कंपनी मुझे ऑफ़र करेगी कि आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आ सकते हैं। उस ऑफ़र लेटर के बिहाफ पे मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद जो एम्बेसी है, यहाँ से अपना वर्क वीज़ा निकलवाऊँगा। दूसरा तरीका होता है वर्क परमिट लेने का ये, मतलब आपके जो जिनके फ्रेंड रिलेटिव वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से ऑफ़र लेटर मंगवाएं और फिर यहाँ से अपना वीज़ा निकलवा लें। अब जो तीसरा तरीका होता है, ये भी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो पहले तरीके मैंने आपको बताया ना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपका रिलेटिव कह सकता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे ऑफर लेटर आने के लिए। जो विजिट वीज़ा के थ्रू जाएंगे, वो विजिट वीज़ा पे आपको ऑलरेडी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे। अब जो तीसरा तरीका ना, इसमें आपके ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगते, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। हाँ, थोड़ी से स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ता है। इसमें ये होता है आप घर बैठे अपनी जॉब ले सकते हैं। वो होता है ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करना। अब बहुत सारे लोग
इस बात से डिसएग्री करेंगे, यार नहीं ऑनलाइन जॉब मिलती नहीं है और मतलब ये बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, आप वो जाके देखें। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई किया, उनको वर्क परमिट मिले और बंदे गए भी हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रूफ के साथ वीडियो के लिंक दे दिए हैं। जो इस बात पे यकीन ना रखते कि यार ऑनलाइन भी जॉब मिल सकती है या वर्क परमिट मिल सकता है घर बैठे, अमेरिका का, कनाडा का, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस देखें, थोड़ा सा मोटिवेट हों और वो भी अप्लाई कर लें। इसमें ये होता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे कनाडा है, उसका जॉब बैंक अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। माल्टा है, उसका jobplus.mt अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। इटली के अपने इटालियन प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेन के अपने स्पेनिश हैं, जर्मनी के अपने जर्मन है। इस तरह हर कंट्री के अपने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने वालों के लिए ना थोड़े से मैं टिप्स दे देता हूँ आपको। आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं ना, कोशिश करें वो इंग्लिश कंट्री हो, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती हो। लेकिन अगर आप साथ में इटली, स्पेन, जर्मनी ऐसे कंट्री को भी टारगेट करना चाहते हैं जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती, उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे माल्टा अपना जर्मनी है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज है, तो अगर आप जर्मनी को साथ ऐड कर रहे हैं, अपनी सीवी और कवर लेटर भी जर्मन लैंग्वेज में बनवाएं, ठीक है। इंग्लिश में भी बनाएं, जर्मन लैंग्वेज में भी बनाएं। अब अगर आप इटली में अप्लाई कर रहे हैं, अपना इंग्लिश में भी सीवी कवर लेटर बनाएं और इटालियन लैंग्वेज में भी बनाएं। इसका फ़ायदा क्या है, अब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती होती। अब इटली में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं, आपको लाखों एम्प्लॉयर ऐसे मिलेंगे जिनको ऑफिशियल इंग्लिश नहीं आती, वो इटालियन लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें समझते हैं। तो आप उनको जब इटालियन लैंग्वेज में अपनी सीवी कवर लेटर भेजेंगे, वो ईजिली उसे पढ़ पाएंगे और आपकी सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस कंट्री में भी अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री में एक तो इंग्लिश में सीवी कवर लेटर बनाएं और दूसरा उस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी अपना सीवी कवर लेटर बना के जॉब्स में अप्लाई करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नई जॉब्स में अप्लाई करें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप नई जॉब्स में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आपकी सीवी अप आती है, ऊपर आती है जब आप जॉब्स में अप्लाई करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब एक जॉब होती है, उसमें हज़ारों लोग दुनिया में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब टुडे वाली जॉब्स में अप्लाई करेंगे ना, फ़िल्टर करके एडवांस थोड़ी सी सर्च करके फ़िल्टर करके अप्लाई करेंगे। आप जब सबसे पहले आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1000 बंदे ने अप्लाई किया, 1000 बंदे ने अप्लाई किया है, उसमें आपकी सीवी अगर ऊपर है ना, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉयर को 100 बंदा चाहिए, 1000 बंदे ने अप्लाई किया है, उसने पहले 500 में से ही 100 बंदा पिक कर लिया, बाकी उसने कहा यार सबको फारग कर दो। तो आपकी अगर सीवी अप होगी तो चांसेस है। अगर आपकी सीवी मतलब समझ ले कि एंड वाले नंबर्स में होंगी, तो वो तो समझने रिजेक्शन है, साफ साफ रिजेक्शन है। ये भी हो सकता है एम्प्लॉयर आपकी सीवी देखे ही ना, वो ऊपर से बंदे पिक कर ले। किसी भी ऐसी जॉब में अप्लाई ना करें जो 3 से 4 दिन पुरानी हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नई जॉब्स में अप्लाई करें। तीसरी टिप ये है, ऑनलाइन अप्लाई करने वालों पर ज़्यादा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रिक है। जॉब हासिल करने की, वर्क परमिट हासिल करने के लिए इतना खर्चा भी नहीं होता, और जो बंदे अनएजुकेटेड या पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या पैसा नहीं है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो आराम से विजिट वीज़ा अप्लाई करके चले जाएं, या जिनके रिलेटिव मौजूद हैं वो तो, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसी है जिनके पास पैसा इतना नहीं है, लेकिन वो कनाडा, यूरोप वगैरह में जाके सेटल होना चाहते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब तीसरी मैं आपको टिप बताने वाला था कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप देखें जिस जॉब में अप्लाई करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल एक जॉब आपने ओपन की, उसमें ईमेल है एम्प्लॉयर की, आप उसमें तो अप्लाई करने के लिए अपनी सीवी डालेंगे, लेकिन उस कंपनी की गूगल पे उस कंपनी का नाम कॉपी करें, गूगल पे जाएं, ऑफिशियल उनकी वेबसाइट ओपन करें। जब आप गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे ना, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलता है हर वेबसाइट पे। तो हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है, उसमें कैरियर का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाके आप उनको ईमेल उनकी लेके उस ईमेल पे अपनी सीवी कवर लेटर भेज के बता सकते हैं कि यार आपकी मैंने ये जॉब ऐड देखी है, मुझे जॉब चाहिए, आपको मुझसे रिलेटेड वर्कर चाहिए और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसमें अप्लाई करना है। आप उनको डायरेक्टली भी सीवी कंपनीज़ को भेजें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिसेंटली मुझसे शेयर किया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ में सीधा डायरेक्टली कंपनी से जाके कॉन्टैक्ट किया, मतलब वो वेबसाइट के थ्रू भी करते रहे और डायरेक्ट कंपनी से भी रब्ता किया उन्होंने, गूगल पे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो उनको कंपनी ने हायर भी कर लिया और कंपनी अब उनको ऑनलाइन घर बैठे उनका काम वो बंदा कर रहा है। मतलब घर बैठे पाकिस्तान में वो बंदा उनका काम कर रहा है और तीसरी सैलरी वो ले चुका है, दूसरी या तीसरी सैलरी तकरीबन अब ले चुका होगा वो।
सऊदी अरेबिया की कंपनी से। अब क्या होगा, उनकी कंपनी ने कहा कि यार थोड़े से मामलात हमारे इधर उधर हुए, जैसे ही नॉर्मल होते हैं हम आपको वर्क परमिट दे के ऑफिशियली यहाँ पे बुलाएंगे, फिर आप हमारा काम यहाँ पे आके किया करना। तो ज़रूरी नहीं होता यार कि आप जब आप एक रास्ता खोजने निकलते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अब आते हैं यार इसकी फ़ीस कितनी होती है, प्रोसेस क्या होता है। इसमें प्रोसेस ये होता है, आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, चाहे वो कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड आपको अरेंज कर दे, आप विज़िट वीज़ा पे जाके ले लें ऑफ़र लेटर, या आप ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करके ऑफ़र लेटर ले लें। जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आएगा आपका वर्क परमिट कभी नहीं निकल सकता, ठीक है। लेटर लेने के 3 ही तरीके हैं, मैंने अब तीनों आपसे शेयर कर दिए हैं। अब जब आप ऑफ़र लेटर ले लेते हैं, उस ऑफ़र लेटर के साथ फिर आपने अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी रिक्वायर्ड कर रही होती है, इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है हर कंट्री की, जो भी कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबिलिटी है जिनकी पाकिस्तान में, तो आप वहाँ पे जाके फिर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपना ऑफ़र लेटर दिखाते हैं, उनको पासपोर्ट देते हैं और वो आपका फिर वर्क वीज़ा बना के आपके पासपोर्ट पे पेस्ट कर देते हैं। फिर आप ईज़िली उस कंट्री में जाकर जॉब करके अपना करियर को सेट कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार होता है। वर्क वीज़ा की फ़ीस बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ये समझ लें 50,000 से नीचे नीचे ही होती है। पाकिस्तानी 50,000 रुपये में से नीचे नीचे 50,000 पीकेआर जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़, इससे नीचे नीचे ही कॉस्ट होती है वर्क परमिट की, और वो डायरेक्ट आपने एम्बेसी में फ़ीस पे कर रही होती है वर्क परमिट की। तो फिर समझ लें आपका तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया टोटल लगता है और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अब यार मुझे व्हाट्सएप पे आके ये चीज़ ना शुरू कर देना कि 2-3 लाख में आपने वर्क परमिट कहा था, मुझे 2-3 लाख में दिलवा दो। मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ, जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आएगा आपका कोई वर्क परमिट नहीं निकल सकता। ऑफ़र लेटर अगर आ जाता है फिर आपका 2 से 3 लाख रुपया खर्चा आ सकता है, टिकट, वीज़ा, प्रोटेक्टर, फिंगरप्रिंट्स, हर चीज़ को इंक्लूड करके। आई होप सो वर्क परमिट को लेकर कुछ डीपली चीज़ें आसान अल्फाज में मैंने आप तक पहुँचा दी हैं, ताकि जो अनएजुकेटेड बंदे हैं ना, उनके भी माइंड में बैठ जाए कि वर्क परमिट कैसे मिलता है, ताकि आप एजेंट वगैरह से बच सकें। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।